Hello, good evening, all of you. I hope you are all doing great. Okay, let's come to our topic. Our today's topic is classification of trees. आज हम ट्रीज़ की क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि मार्केट में कई तरह की लकड़ी जो है अवेलेबल रहती है, ठीक है। लेकिन एज एन इंजीनियर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लकड़ी कौन सी है जिसको हम अपने इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर यूज़ करेंगे, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज़ के बारे में स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रीज़, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। हम जो है यहाँ पे ट्रीज़ को क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ग्रोथ, ठीक है। मोड ऑफ ग्रोथ के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने ट्रीज़ को क्लासीफाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रीज़ को जो है फर्स्ट हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें फर्स्ट है एक्सोजीनस ट्रीज़ एंड सेकंड है एंडोजीनस ट्रीज़, ठीक है। एक्सोजीनस ट्रीज़ जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्सोजीनस मतलब आउटवर्ड, ठीक है। मतलब कि ऐसे पेड़ जो आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ठीक है। एंडोजीनस नाम से क्लियर हो रहा है, एंडो मतलब कि इनवर्ड, ठीक है, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। एक्सोजीनस का मतलब क्या है कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये है एक हमारा पेड़ का ट्रंक, ठीक है। पेड़ का क्या है, ये ट्रंक है, ठीक है। तो जैसे जैसे पेड़ की एज बढ़ेगी, जैसे ही वो यंग से ओल्ड एज की तरफ जाएगा, तो उसका जो डाया है, ठीक है, या उसकी जो विड्थ है वो क्या होती है, वो भी इंक्रीज़ करती है, ठीक है। मतलब कि क्या होगा कि जो नेक्स्ट फाइबर या नेक्स्ट सेल जो जनरेट होगा, नया फाइबर जो आएगा वो जनरेट होगा, वो बाहर की तरफ को जनरेट होगा, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैटर्न रहेगा वो अंदर रहेंगे ओल्ड फाइबर्स, अंदर रहेंगे ओल्ड फाइबर्स और बाहर रहेंगे न्यू फाइबर्स, ठीक है। पैटर्न रहेगा ओल्ड टू न्यू, ठीक है। और इस तरह के पेड़ों को हम क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस ट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसे पेड़ जो कि ग्रो करते हैं, जिनकी ग्रोथ होती है आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बाहर की तरफ को ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एंडोजीनस के बारे में, ठीक है। एंडोजीनस में क्या रहता है, जैसे ये हमारा क्या है, पेड़ का ट्रंक मान लो, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा नया फाइबर या सेल जो जनरेट होगा, जो आएगा, वो अंदर की तरफ को ग्रो करता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, बाहर को जो बाहर वाले जो फाइबर्स हैं इनको क्या करेगा, पुश करेगा, ठीक है, जिससे कि वो स्पेस क्रिएट करेगा ताकि जो है न्यू फाइबर, न्यू सेल जो है वो जनरेट हो सके, एक नया फाइबर, नया सेल जो है आ सके, ठीक है। तो इधर जो पैटर्न रहता है वो अंदर रहेंगे न्यू फाइबर्स, ठीक है, और बाहर रहते हैं ओल्ड फाइबर्स, ठीक है। अंदर न्यू फाइबर्स रहते हैं, बाहर जो है ओल्ड फाइबर्स रहते हैं, ठीक है। इस तरह के हम ट्रीज़ को क्या बोलते हैं, एंडोजिनस ट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। एंडोजिनस ट्रीज़ बोलते हैं जो कि ग्रोथ करते हैं इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे एक्सोजिनस ट्रीज़ हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं और जो एंडोजिनस ट्रीज़ हैं वो इनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। अब एंडोजिनस ट्रीज़ जो हैं ये एक्चुअली बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशंस रहती हैं इनकी इन इंजीनियरिंग वर्क्स में, ठीक है। जो हमारे एंडोजिनस ट्रीज़ हैं इसको हम इंजीनियरिंग वर्क्स में बहुत ही कम यूज़ करते हैं, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है। इनकी बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशंस रहती हैं इन इंजीनियरिंग वर्क्स, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल है बैम्बो, केन, पाम एट्सेट्रा, ठीक है।
एग्जाम्पल जो रहेंगे यहाँ पे बैम्बो, केन, पाम, ठीक है, ये जो है एंडोजिनस ट्रीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। बैम्बो को हम शटरिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, हम जो हमारी बिल्डिंग्स में जो शटरिंग प्रोवाइड करते हैं उसमें हम बैम्बोस का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ जो है इसका एंडोजिनस ट्रीज़ का ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर, ठीक है। तो हमारे लिए एज एन इंजीनियर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम की लकड़ी है वो हमें कहाँ से मिलती है? वो मिलती है हमें एक्सोजिनस ट्रीज से। कहाँ से मिलती है? एक्सोजिनस ट्रीज से, ठीक है। एक्सोजिनस ट्रीज को सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर, वाइडली यूज़ किया जाता है इसका इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर, ठीक है। तो एक्सोजिनस ट्रीज को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। वन इज़ कॉनिफर जिसको हम सॉफ्टवुड बोलते हैं, एंड सेकंड इज़ डेसिडियस जिसको हम हार्डवुड बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉनिफर की। कॉनिफर को हम सॉफ्टवुड बोल रहे हैं और डेसिडियस को हम हार्डवुड बोल रहे हैं। सॉफ्टवुड का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनमें जितनी भी लकड़ी मिलेगी या फिर जितने भी एग्जाम्पल्स रहेंगे उन सभी की जो है हार्डनेस जो है, एक्चुअल हार्डनेस वो कम ही रहेगी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो कॉनिफर ट्रीज़ हैं उसके कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हों जिनकी एक्चुअल हार्डनेस जो है वो डेसिडियस ट्रीज़ में पाए जाने वाले कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं पेड़ों के उनसे जो है वो ज़्यादा हो, या फिर ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो हमारे डेसिडियस ट्रीज़ हैं जो कि हार्डवुड जिनको हम बोल रहे हैं उसके अंदर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हों जिनकी एक्चुअल हार्डनेस जो है वो कॉनिफर ट्रीज़ के कंपैरिजन में कम हो, ठीक है। तो अगर हम इसको हार्डनेस के बेसिस के ऊपर इसके नेम को क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं तो हम इसको सॉफ्ट और हार्डवुड क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो जो हम इसको सॉफ्ट और हार्डवुड बोलते हैं इनको कुछ और प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉनिफर ट्रीज़ के बारे में, ठीक है। कॉनिफर ट्रीज़ को हम एवरग्रीन ट्रीज़ भी बोलते हैं। एवरग्रीन मतलब कि सदाबहार पेड़, ठीक है, ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं, ठीक है। ये जो हैं इनकी लीव्स जो होती हैं वो निडल शेप की होती हैं, ठीक है। और जो हमारे डेसिडियस ट्रीज़ हैं इसको हम सीजनल ट्रीज़ भी बोलते हैं और इनकी जो लीव्स हैं वो ब्रॉड शेप्ड लीव्स होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको हम सीजनल ट्रीज़ क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल में इनकी जो लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ की होती हैं, काफ़ी ब्रॉड होती हैं, इनका सरफेस एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। और इसी वजह से इसके अंदर जो स्टोमेटा है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो इन पत्तों में जो छिद्र होते हैं, जितना बड़ा पत्ता होगा उसमें जो छिद्र है उसमें जो स्टोमेटा है वो भी उतना ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसकी वजह से जो है ट्रांसपिरेशन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि जब भी पानी की कमी होती है एटमॉस्फेयर में तो ये जो है अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, ठीक है, गिरा देते हैं। इनकी लीव्स काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, काफ़ी चौड़ी होती हैं, ठीक है। पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इनको ग्राउंड से, तो इसी वजह से क्या होता है वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने की वजह से यहाँ पे ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होता है क्योंकि लीव्स का साइज़ बहुत बड़ा है तो पानी बहुत ज़्यादा निकल जाता है और ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से जैसे ही समर सीज़न आता है या फिर सीज़न में चेंज आता है तो ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, लीव्स को जो है गिरा देते हैं, ठीक है। पतझड़ के मौसम के बारे में आपने सुना होगा जो कि ऑटम और स्प्रिंग सीज़न है। तो ऑटम और स्प्रिंग सीज़न में जब भी पतझड़ का मौसम आता है तो ये अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, ठीक है, ताकि ये अपने खुद को सरवाइव करवा सकें, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होगा, क्योंकि इनकी लीव्स का साइज़ बड़ा होता है और पानी बहुत ज़्यादा वहाँ से निकल जाता है, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो ही ये सीज़न चेंज होने पे
अपनी पत्तियां शेड कर देते हैं ताकि ये सूख ना जाए, ताकि ये मर ना जाए, ठीक है। खुद के सर्वाइवल के लिए अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको सीजनल ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर बात करें कॉनिफर की, तो कॉनिफर को हम एवरग्रीन ट्रीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी अपनी पत्तियां गिराते हैं, शेड करते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली इनकी न्यू लीव्स भी साइड बाय साइड ग्रो करती हैं, ठीक है। जैसे जैसे इनकी पत्तियां गिरेंगी तो साथ में नई पत्तियां भी उगना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं, एवरग्रीन दिखते हैं, ठीक है। ऊपर से इनकी लीव्स जो है वो निडल शेप लीव्स रहती हैं, मतलब कि इनकी जो लीव्स जो होती हैं वो उनका सरफेस एरिया काफ़ी कम होता है। इसी वजह से जो है वाटर जो है यहाँ से बहुत ही कम इवेपोरेट होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन बहुत कम होती है, ठीक है। इसीलिए जो है ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो कॉनिफर ट्रीज़ हैं, जैसे आपने क्रिसमस का बारे में सुना होगा। क्रिसमस जो फेस्टिव आता है उसमें जो हम सेंटा क्लॉज के बारे में सुनते हैं, तो उस टाइम पे हम जो है क्रिसमस ट्री जो सजाते हैं घरों पे, उसमें बहुत सारी कैंडीज़ और चॉकलेट लगाई होती है, या फिर उसके ऊपर लाइट के बल्ब्स लगाए होते हैं, पूरा डेकोरेट किया होता है। तो उस पेड़ को आप एज एन कॉनिफर ट्री की तरह कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि कॉनिफर ट्रीज जो होते हैं वैसे दिखते हैं, ठीक है। निडल शेप इनके लीव्स होती हैं, इवन इनका फ्रूट भी जो है कॉर्न शेप का होता है, ठीक है। और ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, कोल्ड प्लेसेस पे, ये कोल्ड रीजन्स पे ये मिलते हैं, काफ़ी हाइट पे ये मिलते हैं, ठीक है। जैसे हिमालयाज में आप चले जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है पेड़ देखने को मिलते हैं, वो कॉनिफर ट्रीज मिलते हैं, ठीक है, जो कि पोलर एरियाज में, पोलर रीजन्स में जहाँ पे ठंड होती है वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। अगर बात करें डेसिडियस ट्रीज़ की, तो जो डेसिडियस ट्रीज़ हैं ये ट्रीज़ जो इक्वेटर के पास जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो एरियाज़ रहते हैं, जो कि ट्रॉपिक एरियाज़ के पास होते हैं, वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जंगल और काफ़ी जो है दूर दूर जो पेड़ देखने को मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पे जो आपके जंगल रहते हैं वो डेसिडियस ट्रीज़ रहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये सीजनल इसलिए इनको बोलते हैं क्योंकि ये ऑटम और स्प्रिंग सीजन आने पे जो है पतझड़ के मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि इनकी लीव्स बड़ी होती हैं और पानी बहुत ज़्यादा उनको चाहिए होता है, और उनको पानी नहीं मिल पाता है गर्मियों के टाइम पे, तो ये अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं पतझड़ के मौसम में, ताकि ये खुद को सर्वाइव करवा सकें, ये सूख ना जाएं, मर ना जाएं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में वन बाय वन, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कलर। जो हमारा कॉनिफर ट्रीज़ हैं वो लाइट कलर में होते हैं, ठीक है। और जो हमारे डेसिडियस ट्रीज़ हैं वो डार्क कलर में होते हैं, ठीक है। इनका कलर जो होता है वो हल्का कलर होता है, और जो डेसिडियस का कलर है वो गहरा, मतलब डार्क कलर के होते हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, जो कि ग्रोथ है, तो जो हमारे कॉनिफर ट्रीज़ हैं वो बहुत ही फास्ट ग्रो करते हैं, ठीक है। और जो हमारे डेसिडियस ट्रीज़ हैं वो काफ़ी स्लो ग्रो करते हैं। स्लो इसलिए भी ग्रोथ करते हैं क्योंकि इनको गर्मियों के मौसम में पानी नहीं मिलता है, पानी की शॉर्टेज हो जाती है। ऊपर से जो इनकी लीव्स बहुत बड़े साइज़ की होती हैं, इनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, और ऊपर से पानी मिलता नहीं है, और पानी इवेपोरेट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी वजह से इनकी जो है ग्रोथ भी काफ़ी स्लो रहती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है वेट। तो जो हमारे कॉनिफर ट्रीज़ हैं वो लाइट वेट के होते हैं, और जो डेसिडियस ट्रीज़ हैं वो हैवी वेट के होते हैं, ठीक है। अगेन जो है प्रॉपर्टी डेंसिटी, डेंसिटी की बात करें तो जो कॉनिफर ट्रीज़ हैं उसकी डेंसिटी कम होती है, लो होती है, और जो डेसिडियस ट्रीज़ हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। कन्वर्जन की बात करें
तो कन्वर्जन जो है आपके कॉनिफर ट्रीज़ का बहुत ईजिली हो जाता है, क्योंकि एक तो ये लाइट वेट होते हैं, ठीक है। तो लाइट वेट होने की वजह से, लो डेंसिटी होने की वजह से इनको जो है किसी भी आप शेप एंड साइज़ में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। जबकि बात करते हैं डेसिडियस ट्रीज़ की, तो इनका कन्वर्जन डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा हैवी होता है, हाई डेंसिटी होती है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है कन्वर्ट करने के लिए किसी भी डिज़ायरेबल शेप एंड साइज़ में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है रेजिनस मटेरियल। अब ये रेजिनस मटेरियल क्या होता है? आपने गोंद के बारे में सुना है कि पेड़ों के अंदर जो है गोंद पाई जाती है। गोंद कौन सी? जो हम गोंद के लड्डू खाते हैं, ये वो वाली गोंद नहीं होती है। जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड होता है, वैसे ही पेड़ के अंदर सैप पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम गोंद भी बोलते हैं। एक रेजिनस मटेरियल, जिसको चिपचिपा सा मटेरियल बोल सकते हैं, चिपचिपा पदार्थ, वो जो है पेड़ों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो वो जो सैप है, जो रेजिनस मटेरियल है, वो कॉनिफर ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। जबकि अगर बात करें डेसिडियस के अंदर, तो इसमें जो है वो गोंद आती है और चली जाती है, ठीक है, आती है और पेड़ के अंदर फिर वो चली जाती है, ठीक है। इसलिए उसकी जो है एग्जिस्टेंस बहुत कम होती है, बहुत ही कम गोंद पाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है एनुअल रिंग्स, ठीक है। अब एनुअल रिंग्स क्या होती हैं? जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है, एनुअल रिंग्स मतलब कि एनुअल मतलब सालाना आने वाली रिंग, ठीक है। पहले तो बात करते हैं एनुअल रिंग्स होती क्या है, इनका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एनुअल रिंग्स जो हैं वो पेड़ों की एज को डिफाइन करती हैं, ठीक है। ये पेड़ों की एज के बारे में बताती हैं कि हमारा जो पेड़ है वो कितनी एज का है, ठीक है। जितनी ज़्यादा रिंग्स होंगी मतलब उतना ही जो है पेड़ की उम्र होगी। जैसे कि मान लो ये पेड़ का जो है वो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो इसमें जितनी रिंग्स होंगी उतनी ही क्या होगी, इसकी एज होगी, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो एनुअल रिंग्स हैं, ये क्या करती हैं, पेड़ की उम्र को बताती हैं, उसकी एज को डिफाइन करती हैं, ठीक है। और ये जो एनुअल रिंग्स हैं, ये कॉनिफर ट्रीज़ के अंदर काफ़ी डिस्टिंक्ट रहती हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब है कि काफ़ी दूर दूर होती हैं, ठीक है, जिसको आप अपनी आइज़ की हेल्प से विजुलाइज करके काउंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि एनुअल रिंग्स जो हैं कॉनिफर ट्रीज़ के अंदर आप ईजिली जो है देख कर जो है उसको काउंट कर सकते हो कि कितनी रिंग्स जो हैं पेड़ के अंदर हैं, और उससे आप उसकी जो है एज को भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। जबकि बात करें डेसिडियस के अंदर, तो ये जो एनुअल रिंग्स हैं वो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई होती है, तो इसलिए उसको नेक्ड आई से जो है काउंट करना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए आप उसकी जो एनुअल रिंग्स को काउंट नहीं कर पाते हो, ना ही तो आप उसकी एज को इतना डिफाइन कर पाते हो, ठीक है। अगर बात करते हैं उसके एग्जाम्पल्स की, तो जो हमारे कॉनिफर ट्रीज़ हैं, तो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं चिर, देवदार, पाइन, केल, वॉलनट, फिर एट्सेट्रा, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं कॉनिफर ट्रीज़ के। अगेन आई रिपीट, चिर, देवदार, पाइन, केल, वॉलनट, फिर एट्सेट्रा, ठीक है। और भी इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं, ठीक है। इसमें जो देवदार है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे डेसिडियस के एग्जाम्पल्स की बात करें, तो डेसिडियस में है टीक, सॉल, शीशम, महोगनी, ठीक है। टीक, सॉल, शीशम, महोगनी, ठीक है। ये जो हैं हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं डेसिडियस वुड के, ठीक है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लकड़ी पाई जाती है वो है टीक और शीशम। ये जो टीक वुड है और ये शीशम है, ये सबसे बेस्ट लकड़ी होती है, सबसे बेस्ट वुड होती है फॉर इंजीनियरिंग वर्क्स के लिए, ठीक है, और फर्नीचर के लिए। क्योंकि एक तो इसकी जो स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, और ऊपर से इसकी एज भी बहुत ज़्यादा होती है। इनकी एज जो है लगभग 20 ईयर्स से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको जो है कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और फर्नीचर को बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, टीक वुड का और शीशम का, ठीक है। तो जो हमारे कॉनिफर ट्रीज़ हैं
और जो हमारे डेसिडियस ट्रीज़ हैं, ये जो कॉनिफर ट्रीज़ हैं, ये जो हैं इनकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम होती है, ये थोड़े वीक होते हैं। और जो डेसिडियस ट्रीज़ हैं इनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, ठीक है। और बात करें एज की, तो जो कॉनिफर ट्रीज़ हैं इनकी एज भी कम होती है, ठीक है। और जो डेसिडियस ट्रीज़ हैं इनकी एज भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं हैवी कंस्ट्रक्शंस की, तो हैवी कंस्ट्रक्शन में जो हम वुड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं डेसिडियस, ठीक है। डेसिडियस ट्रीज़ का हम यूज़ करते हैं हैवी कंस्ट्रक्शंस के लिए, सबसे ज़्यादा टीक वुड और शीशम, ठीक है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा। सो मेरे लेक्चर को देखो, ठीक है। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट।